जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिन यूपी कॉम में। साथियों, आज 12 फरवरी है। जो यूपी पुलिस की 244 की रनिंग प्रक्रिया चल रही है, उसका आज तीसरा दिन था। आज कुछ जगह लड़के बुलाए गए, कुछ जगह लड़कियां बुलाई गई थी। तो उनको आज मैं बताऊंगा कैसे क्या रिजल्ट था। सब जगह का रिजल्ट भी आपको जहां जहां का मुझे मिला है वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो, एक लड़की जो 14 मिनट 0 सेकंड और 400 नैनो सेकंड से मतलब फेल हो गई, ये बाहर हो गई। अब इसका टाइम समझ रहे हो, मतलब आधा सेकंड से भी कम से ये बाहर हुई। अगर ये 5 होता तो आधा सेकंड होता। अब इसका मतलब ये चीज आपको सीखने वाली बात है, ये आपको ध्यान देने की चीज है कि हमें क्या नहीं करना। अब अगर अगर इसने अगर चलते टाइम, हो सकता है एक बार अगर पीछे नजर करके देखियो, हो सकता है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, मतलब तो उतने में इसका टाइम इतना हो गया होगा। मतलब आपको जब आप मैट पे आपका कदम रख जाना है, फिर आपको किसी को नहीं देखना। दूसरी एक और बेटी है, बहन है, ये 14 मिनट 00 यानी 8, मतलब 8 80 नैनो सेकंड, यानी ये भी मतलब आधा मिनट से थोड़ा ज्यादा, यानी 1 सेकंड से कम, यानी 0.5 सेकंड मान के चलिए, 0.5 सेकंड से ये बाहर होगी। तो लड़कियां इस तरह से बाहर हो रही हैं। चाहे लड़कियों हो लड़कियां, तो इस चीज को अपना पूरा ध्यान रखिए। आप जब मैट पे पैर रख जा रहा है, आपका टाइम शुरू हो गया, आपकी जिंदगी का, आपकी रनिंग का, आपकी जो जो आपने एम बना रखा उसका टाइम शुरू हो गया। अब आपको ना पीछे मुड़ के देखना है, ना अपने साथियों को देखना है कौन कितनी तेज दौड़ा, कोई ध्यान नहीं, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। अगर वहां आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, थोड़ा सा भी इधर उधर देखा, एक कदम आपका अगर डाउन होगा, उसी में ये टाइम हो जाता और ये निकल गई, है ना। ये अब इसके लिए जिंदगी में पश्चात, हालांकि आगे मौका मिलेगा, वो एक अलग चीज है। अगर मेहनत करेगी तो उसे दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन ये मौका इसका सिर्फ इतने सेकंड से, टाइम की वैल्यू उसे पता होगा और जिंदगी भर ये टाइम की वैल्यू याद रखेगी। तो बदकिस्मती है इसकी। तो ये चीजें आपको सीखने की चीजें हैं। सीखने की चीज कि हमें जब जब दौड़ जाएंगे, तो हमें किसी पर ध्यान नहीं देना, अपने अगल बगल ध्यान नहीं देना, है ना। अगर पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखने का मतलब आधा सेकंड अपना खराब करना, आधा 1 सेकंड, तो नहीं पीछे मुड़ के देखना, जो आ रहा है आने दो। दूसरी चीज, कुछ लड़के राउंड भूल जा रहे हैं मेरे ख्याल से। जैसे कि ये एक लड़का है, 19 मिनट 44 सेकंड में इसने 11 राउंड मार लिए और ये फेल है। 11 राउंड, इसको 12 राउंड नहीं हुए। हो सकता है इसको ये लगा हो कि अब मेरे 12 राउंड हो गए, क्योंकि इसके पास कितना टाइम है, लगभग लगभग 5 मिनट, सवा 5 मिनट का टाइम है। अगर ये चाहता तो पैदल पैदल चल देता, तो 5 मिनट में पैदल चक्कर लगा देता, पैदल पैदल। तो मैं पहले ही बताया हूँ, आपकी जब रनिंग पूरी हो जाए, आप 13 चक्कर मारे, या लड़कियां जो 6 चक्कर, उसके बाद 7 चक्कर मारने का प्रयास करें। और उस स्पीड पर नहीं मार पा रहे जो आप पूरी रनिंग झोंक दें, आपको अगर ध्यान, मतलब ये सिर्फ मिस उसका है, मतलब टाइम भूल, चक्कर भूलने का। तो आपको पूरी जब ताकत झोंक दें, तो आप धीमे धीमे लगाएं, लेकिन लगाएं, 1 चक्कर एक्स्ट्रा लगाएं अगर भूल जाते तो उसके लिए। दूसरी, जैसे ये भाई है, ये 22 मिनट 17 सेकंड में 11 राउंड में, इसका भी सेम यही हुआ है। इसके पास भी लगभग 3 मिनट थे। अगर ये भी चाहता, चाहे धीमे धीमे स्पीड में मारता, 1 राउंड करके ये अपना कर सकता, लेकिन ये भूल बस हुआ है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको अगर कोई क्वेरी है, अगर मुझसे कुछ पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, आप वहां पे फॉलो करके मुझे कुछ भी इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, मैसेंजर पे, मैं आपको जवाब। अच्छा, दूसरी चीज, आप अपना अपना देखिए, आप चक्कर कैसे काउंट कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी, भाई, याद करने का तरीका, अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो ऐसे, अगर आपको लगता है कि हम भूल जा रहे हैं, या तो कई तरीके हैं करने के। कुछ मैंने देखा है, कुछ बच्चे, और ऐसे हमारे साथ भी किया था, हालांकि मैंने नहीं किया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे, जो रबड़ बैंड होता है, वो रबड़ बैंड 12 ले गए, या लड़कियां 6 ले गई और उंगली में पहन ली। हालांकि ज्यादा टाइट वाले में ले जाएगा, और जैसे ही एक राउंड खत्म हुआ, एक को निकाल के फेंक दिया, दूसरे को निकाल फेंक दिया, ऐसे भी करते हैं। तो ऐसा अपना कुछ भी, कोई ऐसी ट्रिक आप अपना सकते हैं, इससे आप चक्कर याद रखें अपने। तो ये अगर चक्कर ऐसे भूल गए, लेकिन याद रखने के बाद भी आपके पास जो एनर्जी आपकी खत्म, उसके बाद भी एक चक्कर धीमे से कोशिश करिए, 1 चक्कर एक्स्ट्रा मारने की। तो ये तो हो गया, मैं आपको ये बताने के लिए कि इस तरह की गलती आप न कर दें। आपकी जो आपके सपने हैं, जो आपकी वर्दी आपको बिल्कुल मिलने वाली है, वो आपकी नजदीक है, उसको मत खो दीजिएगा, आप आगे टाइम और मत बढ़ा दीजिएगा। तो ये तो इस बात। अब बात करें हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहा, क्या रिजल्ट रहा। तो जो रिजल्ट मुझे मिल पाया है जहां जहां, वो मैं आपको बताया। झांसी में 150 मेल दौड़ाए गए थे, यहाँ लड़के दौड़ाए और 136 पास हुए। लड़कियों में अच्छा रिजल्ट रहा है। लड़कियों को भी मैंने बताया अभी पहले भी कि लड़कियां ज्यादा फेल होती, ज्यादा तैयारी नहीं कर पाती, लड़कियों की तैयारी सही होती है। तो लड़कों का रिजल्ट आज बहुत अच्छा रहा है। कहीं 5 फेल हुए, कहीं 10 फेल हुए, इससे ज्यादा फेल हुए नहीं है। अच्छा, बरेली में आपके 150 लड़के दौड़ाए गए थे, मील दौड़ाए गए थे, और उसमें 145 पास, यानी 5 केवल लड़के फेल हुए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है लड़कों का। ऐसे अगर गाजियाबाद की बात करें, फीमेल दौड़ाई गई थी 150, 106 पास हुई। अब आप समझ रहे हो लड़कियां कितनी फेल हो रही हैं। तो लड़कियों को मैं फिर बताऊंगा, मेरिट वाली टेंशन बिल्कुल निकाल देना। जो लड़की रनिंग लगा निकाल लेगी, वो 99% सिपाही अपने आप में मान लेगी मैं सिपाही बन चुकी। आजमगढ़ में 100 में से ये मेल दौड़ाए गए थे यहाँ पे, और 100 में 96 पास, यानी केवल 4 फेल हुए। तो लोगों ने बहुत अच्छे पे मेहनत करी है, बहुत अच्छी बात है आज। तो
मेरिट की लड़ाई लड़कों की रहेगी, लड़कियों की नहीं रहेगी। लड़कियां इतनी फेल ऑलरेडी हो चुकी हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी रनिंग जो निकाल ले रही है वो अपने आप को सिपाही समझे। फतेहपुर में आपके 100 फीमेल दौड़ाई गई थी, 80 फीमेल पास हुई। गोरखपुर में 150 में 119 पास हुए। अलीगढ़ में 2 बैच का डाटा है, इससे फीमेल 150 में 115 पर, यहाँ भी देखो अच्छी खासी फेल हुई, 135-25 में फेल हुए लगभग, और 150 में 122 यहाँ पास हुए। अच्छा, टाइमिंग भी आज सही रहा है। ये बैच आपका सुबह वाला पहला बैच था 7:10 पर दौड़ गया, ये 8 बजे, सारे बैच आज समय से दौड़ गया। मैं समझता हूँ तो 5:30 वाला बैच था वो सब जगह 7 बजे के आसपास दौड़ गया है। तो ये टाइमिंग जो पहले दिन जो इश्यू था दूसरे दिन थे वो अब इश्यू नहीं है, टाइम से अब दौड़ स्टार्ट हो जा रही है। तो जो ये टाइमिंग वाला जो पहले दूसरे बैच वाले हैं, ये तो मैं ये भी बताया हूँ, कुछ खा पी के ना दौड़े, कुछ खा भी लेंगे तो वो कहीं ना कहीं पेट में वजन होता है। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी कम लग रही है तभी आप खाने की प्रयास करें, वरना जैसी आप तैयारी करते हैं शुरू से बिना कुछ खाए पिए तो वही रखें। जैसी आप तैयारी करते हैं, अगर आपको ये है कि मैं तैयारी जब ग्राउंड में करता तो कुछ खा के करता, तो आप खा के करें। अगर आप खाली पेट करते तो खाली पेट करें। मेरी तो सलाह यही खाली पेट करें, और मैं भी खाली पेट ही तैयारी किया था, खाली पेट ही रनिंग किया था और फिर समय से पास हुआ था। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। वर्दी आपसे बहुत दूर नहीं है, मेरिट का दिमाग से निकाल दो। मेरिट लड़कों की बढ़ेगी, लड़कियों की बहुत कम बढ़ेगी, और हालांकि वो आपके हाथ में भी नहीं है। जो चीज हाथ में होती है वो हमारे बोझ की होती है, बाकी चीजें हमारे हाथ की नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों को तो अपनी अगर रनिंग निकाल दे तो वो अपने आप कम्प्लीट समझे। तो जो भी आपके हाथ में उस पर ध्यान दो, आप रनिंग पे पूरा फोकस रखो, आप रनिंग कर दो। वर्दी आपसे बहुत नहीं थी कि आप जल्दी। दूसरी चीज, एक कल का जो एक वीडियो आया, एक बहन हमारी जो जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद भी वो घोंटू चल के और अपनी रनिंग कंप्लीट करी, ऐसी बहन को सलाम है मेरा। और मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, इस यही जज्बा चाहिए। देखो, नौकरी के लिए यही जज्बा इसमें आ गया, आप ये निश्चित मानना। अब इस लड़की के बारे में आप देखना, फ्यूचर में पता करना। मुझे नहीं पता इसमें ये भर्ती हो पाएगी नहीं, लेकिन इसमें भर्ती नहीं हो पाए फिर भी इसको कुछ ना कुछ अच्छा मिले, क्योंकि उसके इसकी जो लगन है ना, वो लगन बहुत बेहतरीन है। इसका जो नौकरी के प्रति जो जुनून है वो बहुत बेहतरीन है। यही लगाव अगर होगा ना तो नौकरी अपने आप आपके पास चल के आएगी। अब देखो, पैर फ्रैक्चर होने के बाद भी रह रही है वो, तो इसका क्या है, इसका जज्बा इतना, ऐसे ऐसे लोगों की भगवान सुनता है। तो यही जज्बा आपके पास होना चाहिए कि मैं बिल्कुल 100% मुझे भर्ती होना ही है, तो आप 100% नौकरी आपके पास आएगी। तो यही जज्बा बनाए रखिए, अपनी रनिंग की तैयारी करिए, जी जान ये सोच के जाइए कि मैं ग्राउंड में जब घुसा हूं तो निकलूंगा तो पास होकर निकलूंगा, फेल होकर नहीं निकलूंगा। ये अपना आप में बिल्कुल जो है श्योर हो जाइए, बिल्कुल आत्मविश्वास इस तरह का बना लिया, आप जरूर सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जरूर पुलिस में हमारे साथ आके नौकरी करेंगे। जय हिंद।